नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके पहले वाले YouTube वीडियो में हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 भी पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जनन स्वास्थ्य जो 4th चैप्टर है उसको भी पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसका जो टॉपिक छूट गया था उसको हम दोबारा बता रहे हैं। इसको हम पहले भी डाल चुके थे लेकिन वो डिलीट हो गया है, इसलिए आज हम दोबारा इसे बना रहे हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है पुष्पीय पादप, इसका मतलब क्या है, और लैंगिक प्रजनन, इसका मतलब क्या है। इसको समझने से पहले हमें थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, थोड़ा जानकारी आपको हो जाएगी। लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर, जब नर और मादा युग्मक अंडाणु और शुक्राणु या पोलन ग्रेन्स और अंडक का मिलन होता है, संयुग्मन फ्यूजन कॉपुलेशन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन किसमें पाया जाता है? लैंगिक प्रजनन पाया जाता है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स और प्लांट्स में। यूनिसेक्सुअल मतलब जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, और बाइसेक्सुअल वो एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम अभी किसको पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या मतलब है, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चले जाइए, आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। प्लांट्स को हम लोगों ने मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें एंजियोस्पर्म सबसे प्रमुख है, जो आपको सब तरफ दिखाई देते हैं। जितने भी फ्लावर्स होते हैं 99% 95% क्या होते हैं, एंजियोस्पर्मिक, मतलब आवृतबीजी, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। उन सब में फ्लावर्स लगते हैं। भले ही आपको लगता होगा जैसे अशोक है, नारियल है, इसमें फ्लावर, बांस है, इसमें लगते हैं, किसी में कुछ वर्षों में लगते हैं, कुछ महीनों में लगते हैं, लेकिन सभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले कौन से होते हैं? एल्गी, जिसे हम काई कहते हैं, सब परिचित है, तालाब में तैरता हुआ रहता है, पानी वाली जगह पर रहता है। दूसरे होते हैं ब्रायोफाइट्स, जो थोड़े गद्देदार होते हैं, जो बरसात के दिनों में दीवारों पे आप छुके देखेंगे थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन उनमें जड़, तना, पत्ती पाया जाता है, और काई में नहीं पाया जाता, वो थैलस के समान होता है। और ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनमें जड़, तना। टेरिडोफाइट्स ज्यादातर फॉसिल रूप में पाए जाते हैं, गिंको वगैरह फॉसिल्स हैं, ज्यादातर नहीं पाए जाते हैं। और जिम्नोस्पर्म झाड़ी के समान होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं साइकस है, पाइनस है, चीन, बबूक, ये सब क्या होते हैं, पाइन ट्री, ये सब क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर झाड़ी वाले रहते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं बनते, बाकी सब पाए। और सबसे मुख्य जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जो जितने भी पुष्पीय पौधे, चाहे वो पादप हो चाहे पेड़ हो, वो सब क्या होते हैं, आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब चूंकि हमें लैंगिक प्रजनन पढ़ना है, तो प्लांट्स का लैंगिक अंग कौन सा होता है? सेक्सुअल पार्ट होता है फ्लावर, वही सबसे आकर्षक अंग भी होता है। फ्लावर में मुख्य रूप से कितने पार्ट्स पाए जाते हैं? 4 पार्ट्स पाए जाते हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सेपल मैं बना देती हूँ, नहीं बना पाई हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का मैंने बनाने का प्रयास किया है, ग्रीन कलर से ही लिख देती हूँ, ये सेपल है। ग्रीन कलर अवेलेबल है, इसे सेपल बोलते हैं, सेपल या कैलिक्स या बाह्यदलपुंज। और ये जो आपको सबसे कलर्ड भाग किसी भी पुष्प में दिखाई देता है, उसे बोलते हैं पेटल या कोरोला या दलपुंज। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से। जो बाहर में आपको दिखाई देता है ग्रीन कलर का, कलका अवस्था में दिखाई देता है, वो सेपल है या बाह्यदलपुंज है या कैलिक्स है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये मैंने रोज फ्लावर लिया है। रोज फ्लावर में आपको यहाँ पर जो भाग दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, देखिए हम गिनते हैं 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 5 है। सामान्यतः 4 या 5 सेपल्स पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के रहते हैं। जब फ्लावर डेवलप होता रहता है तब ये इसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाकर देते हैं। ठीक है, कलिका अवस्था में इसकी रक्षा करते हैं। और किसी भी फ्लावर का जो सबसे आकर्षक अंग होता है वो है पेटल्स या करोला या दलपुंज। वो सबसे आकर्षक, कलर्ड और बड़ा भाग रहता है, ये दलपुंज है। जब आप इसको खोल के देखोगे तो इसमें अब ये खिला नहीं है, इसलिए दूसरा बता देती हूँ। जब आप, ये हिबिस्कस का पौधा है, हिबिस्कस मतलब गुड़हल या मदार,
तो जब आप किसी भी फ्लावर देखना, जब आप फ्लावर के बीच में छुएंगे तो आपको दाने दाने के समान रचना दिखाई देती है। ये दानेदार रचना होती है, इसे पुमंग बोलते हैं। एंड्रोशियम, परागकोश, परागकण, एंथर, पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू, सब यही है। ये जो आपको दानेदार रचना दिख रही है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, दानेदार रचना जो रहती है। और फ्लावर्स में बहुत सारा रहता है, ज्यादातर असंख्य रहता है, ज्यादातर, है ना। और जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट मैंने निकालने का प्रयास किया। अगर इसको, इस पार्ट को अगर हम हटा देंगे, ये एंथर्स हैं, तो यहाँ से लेकर ये शुरू होता है और ये ट्यूब और फिर यहाँ पे नीचे फूला फूला जो रहता है, ओवरी रहती है, ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। तो चलिए आइए हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं फ्लावर का मेल फीमेल पार्ट। आइए देखिए, ये है फ्लावर, इसके मुख्य 4 पार्ट्स हैं। बाहर वाला हरा वाला सेपल, कैलिक्स, बाह्यदर्पण, और ये कलर्ड वाला भाग उसे पेटल्स बोलते हैं। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये है पुमंग या एंड्रोशियम या मेल भाग या पॉलन ग्रेन्स या एंथर या पॉलन सैक या परागकोश या परागकण, सब एक ही है। ये परागकोश है जो आपको जैसे हार्ट के शेप का दिख रहा है, द्विपालित संरचना, ये परागकोश है। और उसमें पिंक कलर के आपको ये दिखाई दे रहे दाने के समान, उसमें परागकण भरे हुए हैं। और ये फिलामेंट है, इसकी रचना है जिससे ये जुड़ा रहता है। कभी यहाँ जुड़ा रहता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग रहता है। उसके बाद जो सबसे मुख्य पार्ट होता है फ्लावर का, वो है गाइनोशियम, जो मैंने ब्लू कलर से अलग से आपको पता चले बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला चपटी प्लेट के समान स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। उसके बाद ये ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। और ये फूला हुआ नीचे वाला जो भाग होता है, इसे बोलते हैं अंडाशय, ओवरी या अंडाशय। और इसके अंदर जो आपको 4 दिख रहे हैं, ये क्या भरे हुए, ओवम या अंडा। ये इनकी संख्या अलग अलग होती है, सामान्यतः 4-5 होती है और असंख्य भी हो सकते हैं और 1-2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट्स जिस भाग पर पाए जाते हैं उसे बोलते हैं थैलेमस या पुष्पाशन। और ये है पुष्पव्रत, ये पुष्पाशन है, ये पुष्पाशन। और इसके नीचे एक छोटा पतला भाग पाया जाएगा, इसे बोलते हैं पुष्पव्रत। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये जो, हाँ, अब हम लोग को चूंकि लैंगिक प्रजनन पढ़ना है, इसलिए हमको केवल 2 चीजों में फोकस करना है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, पुमंग और जायम नर और मादा भाग पर। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम, इसके अंदर किसका निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, या परागकण का या एंथर का निर्माण होता है। तो इसके अंदर निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे रहती है, जब इसका हम टीएस देखते हैं तो ये कैसे दिखता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब हम इसका टीएस देखते हैं ना बच्चों, तो हमें इस तरह से दिखाई देता है, ये हमें इस तरह से दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा। ये मैंने टीएस दिखाने का प्रयास किया है। ये क्या है, एंथर है बेटा। ये एंथर में ये चतुष्कोणीय संरचना रहती है। जैसे 2 पाली आपको दिख रही है ना, एक पाली इधर और एक पाली इधर, तो ये इधर वाली पाली है और ये इधर वाली पाली है, बीच में कनेक्टिव जोड़ने वाला स्थान है। ठीक है, तो इसकी जो इधर वाली पाली रहती है उसमें भी 2 माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, इधर वाली पाली में भी 2 स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही किसका निर्माण होता है बच्चों, परागकणों का निर्माण। तो परागकणों के निर्माण के लिए इसमें 4 लेयर्स पाई जाती है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना बच्चों, ये जो आपको दिख रही है, ये एपिडर्मिस होती है, जो रक्षात्मक आवरण है। इसके अंदर आपको एक लेयर और दिख रही होगी, ऐसी पतली सी, थोड़ी बड़ी बड़ी, उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ये क्या करती है, जब परागकण बन जाते हैं तो इन्हें प्रस्फुटन या फिर बाहर निकालने में मदद करती है। इसके अंदर आपको 3 लेयर की संरचना दिखाई दे रही होगी, गोल गोल, ये 3-4 लेयर की होती है। ये मिडिल लेयर रहती है। मिडिल लेयर का काम क्या होता है, सहयोग करती है, किसको, टेपेटम को या परागकण को, या पोषण देती है। और सबसे अंदर वाला जो लेयर है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये है टेपेटम। इसको ध्यान से समझ लीजिए। टेपेटम ही वो स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर जो परागकण बनते रहते हैं उनको पोषण या न्यूट्रिशन देता है। अक्सर पूछा जाता है टेपेटम का क्या काम होता है, तो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो टेपेटम होती है, जिसके अंदर परागकण बनते रहते हैं। उन परागकणों को टेपेटम पोषण देता है मिडिल लेयर के सहयोग से। ठीक है, और इसके अंदर जो परागकण बनते हैं वो टेट्राड में बनते हैं, मतलब 4 परागकण एक साथ बनते हैं।
अब क्या होता है, जब इसके अंदर टेट्राड में परागकण बनते हैं ना बच्चों, तो उसके बाद पहली जो यहाँ की कोई एक कोशिका है ना, मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, मतलब आर्कीस्पोरियल कोशिका की तरह इसकी एक कोशिका कार्य करने लगती है। बाद में वो डेवलप करते जाती है और वो क्या बन जाती है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू ही पोषण ग्रहण करके बन जाता है माइक्रोस्पोर। समझ पा रहे हैं? और माइक्रोस्पोर ही क्या बनाता है, टेट्राड बनाता है। ये जो यहाँ बन रहे हैं ना, 4 परागकण एक साथ मिले रहते हैं, ये टेट्राड कैसे बनता है मैं बता देती हूँ। ये इस टाइप की संरचना रहती है टेट्राड, ठीक है। और ये किसके अंदर बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं, इस तरह से ये इस तरह की संरचना बनती है। ये टेट्राड बन रहे हैं, इसके चारों ओर कुछ लेयर रहेगी पतली पतली, वो किसकी रहती है, ऐसे चारों तरफ रहती है। ये किसकी रहती है, टेपेटम की रहती है, ये पूछा जाता है। और टेपेटम के अंदर क्या रहते हैं, टेट्राड। टेपेटम के बाहर क्या पाया जाता है, ऐसी वाली लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है ऐसे वाली, इन्हें बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर स्फुटन में मदद करती है। मिडिल लेयर के ऊपर, सबसे ऊपर में एपिडर्मिस होती है, पतली सी लेयर होती है, ऐसे एकदम पतली एक लेयर होती है ऐसे, ये एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के नीचे ये जो होती है ऐसी वाली कोशिका, ये एंडोथीसियम होती है, बता देना आपको। और ये है एंडोथीसियम, समझा रही पूरा। तो ये मैंने इसका बनाया माइक्रोस्पोर या परागकण या परागकोश, पॉलन सैक, स्पोरोजिनस टिश्यू, कुछ भी एंथर का है। जब हम इसको अंदर से देखते हैं तो हमें एक परत की क्या दिखती है, एपिडर्मिस रहती है, उसके अंदर थोड़ी अलंबवत कोशिकाएं रहती हैं जो एंडोथीसियम की कोशिकाएं होती हैं। एंडोथीसियम कोशिकाएं इसे प्रस्फुटन में मदद करती हैं। उसके अंदर 3 लेयर का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मिडिल लेयर बोलते हैं। मिडिल लेयर का काम होता है पोषण में मदद करना। और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है, ये जो इस वाली ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं टेपेटम। टेपेटम के अंदर टेट्राड पाया जाता है। टेपेटम इन टेट्राड को या पॉलन ग्रेन्स को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। जब ये टेट्राड बन जाता है तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने से क्या बनते हैं, 4 पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। और जैसे ही 4 पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो टेपेटम के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है, इसे बोलते हैं कैलॉस। ये कैलॉस टिश्यू इनके बीच में स्त्रावित होने लगता है। जैसे ही कैलॉस टिश्यू स्त्रावित होता है वैसे ही क्या हो जाता है, ये प्रस्फुटित हो जाते हैं और एक टेट्राड से 4 पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। और जैसे ही पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, इसी को मेल गैमेटोफाइट भी बोलने लगते हैं। पॉलन ग्रेन्स के बनते ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेल गैमेटोफाइट का बनना पूर्ण मान जाता है। समझ पा रहे हैं इसको? अब चलिए एक चीज और बता देती हूँ। जब ये पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, टेट्राड के रूप में बन जाते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो ये 4 अलग अलग हो जाते हैं इस टाइप के। अब ये कैसे दिखते हैं बाहर आने के बाद, ये ऐसे दिखते हैं। एग्जाम में वाला प्रश्न पूछा गया था, इसका लेबलिंग करने को पूछा गया था, डायग्राम दे दिया गया था। पूछा गया था इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं बाह्य भित्ति या एक्साइन, इसको अंदर वाली को बोलते हैं इंटाइन या अंतःभित्ति। और इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती है, एक बड़ी कोशिका होती है, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका, और नीचे में एक पतली कोशिका पाई जाती है, इसे बोलते हैं जनरेटिव सेल या जर्म सेल या जनन कोशिका। ठीक है, और जनन कोशिका से ही जर्म ट्यूब बनती है। ठीक है, अब जर्म ट्यूब कब बनती है, जर्म ट्यूब कब बनती है, जब ये पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। जैसे ही ये पॉलन ग्रेन्स बने और कहाँ पहुंच गए, किसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, अपनी ही जाति के किसी फ्लावर के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो फिर यहाँ जैसे ही ये पॉलन ग्रेन्स पहुंचे तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ के पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं। शर्करा युक्त पदार्थ होता है फ्लावर का, और यहाँ से ट्यूब के समान स्ट्रक्चर बनता है, इसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब।
और जैसे ही पॉलन ट्यूब बन जाती है तो यही क्या बन जाता है, मेल गैमेटोफाइट। इसका कई नाम है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मेल गैमेटोफाइट भी इसी को बोलेंगे। बहुत सारे नाम है, लगभग सब में वही है। तो फिर ये मेल गैमेटोफाइट। इसके आगे वाला हम YouTube में डाल चुके हैं, अब इसको डाल रहे हैं। इसके बाद हम एक और लेक्चर लेंगे, वो होगा स्टेबिलिटी या वंध्यता पर। आपको ये कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मैं जब भी अगर लेक्चर डालूंगी। थैंक यू।